स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तो को बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। स्पीकर को गिराना है, सरकार गिराना है, आगे बढ़ाए, मंत्री बने। और चलिए हेडलाइंस के बाद अब रुक करते हैं, खबरों का शुरुआत करते हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ, जिनकी मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ हम एक पीआईएल दाखिल करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की जाएगी। दरअसल ये पूरा मामला जो है एक ऑडियो टेप को लेकर बताया जा रहा है। अब आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। बीजेपी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ पीआईएल दाखिल करने की तैयारी कर ली है। बीजेपी बिहार प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रत्नेश कुशवाहा रांची हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल करेंगे, क्योंकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने लालू पर विधानसभा स्पीकर के चुनाव के लिए विधायकों को मंत्री पद का लालच देने का आरोप लगाकर एक ऑडियो जारी किया है। बीजेपी का यह आरोप है कि चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे और रिम्स में इलाज करा रहे लालू यादव ने रिम्स के केली बंगले से विधायकों को फोन किया। हालांकि हम बार बार कह रहे हैं कि जी बिहार झारखंड इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। जब तक जांच ना हो जाए तब तक हम नहीं कह सकते कि इस ऑडियो में कितनी सत्यता है। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता दें, पीआईएल दाखिल करने की तैयारी में पूरी तरीके से अब बीजेपी है। बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि लालू प्रसाद यादव जेल के अंदर से बैठकर राजनीतिक साजिश कर रहे हैं और सरकार गिराने की पूरी तैयारी जो है लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, कुछ देर आपको वो ऑडियो भी सुनाएंगे कि आखिर वो कौन सा ऑडियो है। लेकिन पहले आपको ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरह से तैयार है फ्रंट फुट पर खेलने के लिए। और लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए सुशील मोदी ने एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि राजनीतिक साजिश खेल रहे हैं लालू प्रसाद यादव जेल के अंदर से। हालांकि इससे पहले भी जो है ऐसा हो चुका है कि जेल मैनुअल का उल्लंघन किया गया हो। तो देखिए अपडेट आपने जान लिया कि आखिर पीआईएल दाखिल करने की तैयारी में जो है भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन अब आपको पूरी खबर बताते हैं कि आखिर ये पूरी खबर जो है क्या कुछ है। दरअसल आपको बता दें, एक ऑडियो टेप जो है काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे ट्वीट सबसे पहले सुशील मोदी ने किया और उन्होंने ये गंभीर आरोप लालू प्रसाद यादव पर लगाया कि लालू प्रसाद यादव जो है वो राजनीतिक साजिश खेल रहे हैं, वो भी जेल के अंदर से। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव जेल मैनुअल का कई बार उल्लंघन कर चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बताएं, बिहार में विधानसभा स्पीकर के लिए मतदान से पहले बड़ा सियासी बवाल खड़ा हो गया है। पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जेल से सियासी खेल खेलने का आरोप लगाया। जो हम आपको ट्वीट भी दिखा रहे हैं सुशील मोदी का। सुशील मोदी ने ट्वीट कर लालू यादव पर स्पीकर चुनाव के दौरान एनडीए विधायकों को मंत्री पद का लालच देने का आरोप लगाया और उन्होंने एक ऑडियो जारी किया, जिसमें लालू यादव के पीरपैंती विधानसभा से विधायक से लल्लन पासवान से एक तथाकथित बातचीत का दावा किया गया है। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये ट्वीट दिखा रहे हैं। देखिए ये सुशील मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया, पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के बड़े नेता। हालांकि हम बार बार कह रहे हैं जी बिहार झारखंड इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। लेकिन एक बार आपको सुना देते हैं वो ऑडियो कि आखिर ऑडियो में लालू प्रसाद यादव और जो शख्स सुनाई दे रहा है उसकी क्या कुछ बातचीत हुई है। सुनिए। हाँ पासवान जी बधाई। जी प्रणाम, चरण स्पर्श आपका। ठीक है, खुश रहे, खुश रहे। जी अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। मैंने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। हाँ तो पार्टी में नहीं सर, मैंने क्या पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा पार्टी में सर थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का एब्सेंट हो जाओ तो पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करेंगे सर। ठीक है, ठीक, एब्सेंट हो जाओ। ठीक।
तो आपने ये ऑडियो टेप सुना जिसमें लालू प्रसाद यादव और ललन पासवान की बातचीत हो रही है। हालांकि ललन पासवान से जब जी बिहार झारखंड ने बातचीत की, उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि लालू प्रसाद यादव ने मुझसे बातचीत की है और उन्होंने ये कहा था कि सरकार गिराने की साजिश जो है मैं रच रहा हूँ। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको वो भी सुना देते हैं। ये हमको लगा कि सबों ने मेरे चुनाव जीतने पर औपचारिक हमको बधाई दिया, तो मुझे लगा कि उस तरह तो मेरे पीए ने फोन उठाया, उन्होंने कहा कोई लालू प्रसाद जी बात करना था। हमको लगा कौन, तो उन्होंने पूछा रांची से, फिर मैंने उनको प्रणाम किया और उन्होंने मुझे बधाई दिया। उनको चरण स्पर्श भी किया, फिर वो कहने लगे कि हमें साथ दो और ये स्पीकर को गिराना है, सरकार गिराना है, आगे बढ़ाए मंत्री बने। मैंने कहा कि सर हम पार्टी से हैं और ऐसा नहीं कर सकते। यही सब उन्होंने कहा कि आज का बहाना तो ऑडियो में स्पष्ट है, तो सुन सकते हैं जो बात हुई है। तो उस समय संयोग बस मैं अपने माननीय नेता आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी के पास में मेरा बात पर ही था। हमारे जब पीए ने आगे बताया कि लालू प्रसाद जी का फोन सब जो करना हो गया, और फिर हमने उनको बताया दिखाया, तो संयोग से सारा चीज मोबाइल में रिकॉर्ड। तो ललन जी उसी समय आपने सुशील मोदी से इसकी शिकायत मैं वही था तत्क्षण मैंने उनको बताया, वो उनके सामने वो आके मेरा पीए बताया कि लालू प्रसाद का फोन था, उनकी आवाज पर नहीं था। तो क्या अब इसकी शिकायत भी आप कीजिएगा? इसकी शिकायत भी कीजिएगा? हम बैठ के तय करें पार्टी फॉर्म क्या होना चाहिए। तो ललन पासवान को आप सुन रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि बिल्कुल लालू प्रसाद यादव से मेरी बातचीत हुई थी और जैसे ही ऑडियो टेप वायरल हुआ, बिहार की राजनीतिक सरगर्मी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है, वो भी आपको सुना देते हैं। सुशील मोदी ने भी कहा है कि उनकी भी बातचीत हुई है उनसे सीधे लालू यादव से। देखिए, जो डायरेक्ट जब हमारे नेता ही माननीय सुशील जी ने डायरेक्ट जब बात किया है, तो फिर उससे क्या आप कह सकते हैं? आरजेडी के विधायक जैसे बता रहे डॉक्टर्ड है, फर्जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हुआ है तो बहुत ही निंदनीय बात है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो स्वभाव है वो तो छूटेगा नहीं। नेचर और सिग्नेचर मरने के बाद छूट। हमने जो आपको बात कहा उसमें सारी बातें आ गई। इंसान के लिए सारा काफी हो। इस तरह की चीज़ें तो कहीं से भी फ़ोन करना, और एक व्यक्ति जो जेल में हो वहाँ से फ़ोन करे, तो बहुत ही झारखंड सरकार के लिए भी, वहीं के जेल में बंद हैं और वहाँ उस सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है कि जेल से कोई व्यक्ति किसी को कैसे फ़ोन कर रहा है, और अगर फ़ोन कर रहा है तो शासन प्रशासन किस तरह का है जो वहाँ से फ़ोन आ रहा है। आप तो सिनेमा देखते होंगे, आवाज़ें तो बहुत बनती है, लेकिन यहाँ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को क्या मतलब है इससे? यहाँ तो हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सब माननीय विधायक सब समझदार हैं और सब लोग समझ बूझ के विधानसभा अध्यक्ष का नियुक्ति करेंगे, चुनेंगे, वोट देंगे। ऑडियो और भी हम ये बताएंगे, जो लोग बोलता है उनकी आवाज में आपको सुना देंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो बोल रहे हैं कि कौन बोल रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में है आदरणीय लालू प्रसाद यादव की आवाज में हूबहू वही बोलने वाले। ऐसा नहीं है। ऐसा सुशील कुमार मोदी जी यूं ही समय पर जो बोलते रहते हैं उसी का वह हिस्सा है, तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई बात है। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी सुशील मोदी के उस ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी है, जो ट्वीट सुशील मोदी ने लालू प्रसाद यादव पर किया था। हालांकि आपको बता दें कि गिरिराज सिंह से खास बातचीत की दिल्ली ब्यूरो चीफ स्वप्निल ने। सुनिए। मेरे साथ बिहार के वरिष्ठ नेता और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह मौजूद हैं। सर, मेरा बेहद सीधा सवाल है। लालू यादव को लेकर के सुशील मोदी ने ट्वीट किया है और एक नंबर सार्वजनिक किया है, जिस माध्यम से सुशील मोदी ये कहना है कि लालू जी विधायकों को संपर्क करते हैं और सरकार को अनस्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। लालू जी सदा गैर कानूनी चीज़ों में भरोसा रखते हैं। जेलों में रह कर के जेल के नियम का उल्लंघन करना, मोबाइल से बात करना, ये नियम का उल्लंघन है। लेकिन लालू जी पर्यायवाची ही हैं नियम के उल्लंघन करने के। और खरीद फरोख्त अगर बाजार में, राजनीतिक क्षेत्र में अगर किसी ने शुरू किया, उसका नाम है लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने कई पार्टियों को तोड़ा। शायद इसी उम्मीद से ये हरकत कर रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। जनसंख्या पे आपका लगातार हमलावर हो रहा है और जनसंख्या को लेकर आप बात उठाते रहे। जनसंख्या वृद्धि देश के लिए
एक विस्फोटक स्थिति पैदा कर रही। इस देश के विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ा बाधक है, सामाजिक समरसता और विकास। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। गिरिराज सिंह थे, जिनसे अलग अलग विषयों पर बातचीत की। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन दीपक के साथ स्वप्निल, जी मीडिया, दिल्ली। तो गिरिराज सिंह को अब सुन लिया आपने, अब आपको सुनाते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। जेल में रहने के बावजूद रिम्स में बैठ करके और एक गेस्ट हाउस की तरह से रिम्स के डायरेक्टर का घर यूज करके जिस तरह से संवैधानिक प्रक्रिया को रोकने का काम किया है, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वह कम है। हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर के उन्हें अब तिहाड़ जेल भेजना चाहिए, क्योंकि रांची में उनकी सरकार है और उनकी सरकार सभी तरह के विपरीत आचरण करके कोर्ट का भी मखौल उड़ा रही है कि जो व्यक्ति जेल में बंद है वह यहाँ पर विधायकों को धमकी दे रहा है और विधायकों को कह रहा है कि तुम एब्सटेन कर जाओ। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। तो देखिए, हमने आपको पूरी खबर समझा दी। एक ऑडियो टेप वायरल हुआ जो सुशील मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया। अब बीजेपी ये कह रहे हैं कि इसको लेकर हम झारखंड हाईकोर्ट में जाएंगे और पीआईएल दाखिल करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता पटना से रजनीश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रजनीश जी, सबसे पहले ये बताइएगा, जो पीआईएल दाखिल की जाने वाली है बीजेपी की तरफ से, उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ लिखा जाएगा? क्योंकि ये बात भी सामने रही कि तिहाड़ जेल शिफ्ट करने की मांग जो है बीजेपी की तरफ से की जा सकती है। देखिए अनुपमा, प्रदेश कार्य समिति बीजेपी के सदस्य हैं रत्नेश कुशवाहा, उनकी ओर से रांची हाईकोर्ट में एक पीआईएल दायर किया जाना है और जिसमें जिस तरीके से जेल से प्रभावित करने की बात कही जा रही है, इसको लेकर वहां पे पीआईएल दायर करना है। और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने स्पष्ट कहा है कि लालू प्रसाद को रांची से तिहाड़ शिफ्ट किया जाए। तो इन तमाम बातों के दरमियान हालांकि मामला जो है वो जांच का है, यदि बात बढ़ती है तो। बहरहाल हमारे साथ छोटी छोटी हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बीजेपी के विधायक नीरज कुमार और आरजेडी के अख्तरुल इस्लाम शाहीन है। किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, जिस तरह का मामला सामने आया है ये लोकतंत्र का गला घोटने वाला है। जब जनादेश से उनको संतुष्टि नहीं हुई है, सरकार नहीं बन पाई, अब आज अध्यक्ष का चुनाव था तो उन्होंने प्रलोभन देने का, धमकी देने का काम कर रहे हैं जेल में बैठ करके। और जेल नहीं, वो गेस्ट हाउस में है, वहाँ जंगल राज कायम किए हुए हैं। और प्रतिक्रिया लेते हैं, जेल नहीं गेस्ट हाउस बता रहे हैं नीरज जी। देखिए, अगर बात करना होता तो बिहार में राष्ट्रीय जनता महागठबंधन के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव हैं। क्या उन्होंने किसी भी भाजपा जदयू के एमएलए से बात किया? जब उन्होंने बात नहीं किया तो लालू यादव को क्या कह रहे हैं कि जेल गेस्ट हाउस है और पीआईएल दायर करने जा रही है बीजेपी? देखिए, ये लोग भयभीत रहते हैं लालू जी से। जब लालू जी जेल के अंदर हैं पिछले 3 साल से, उनकी विचारधारा इस सरजमीन पे इतनी मजबूत है। एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा आरजेडी नेता से कि ये पहली बार तो ऐसा है नहीं कि लालू प्रसाद यादव पर जेल मैनुअल के उल्लंघन का आरोप लगाया जा रहा है। इससे पहले भी हमने देखा है कि लालू प्रसाद यादव जो है लगातार बैठकें करते हैं जेल के अंदर और उसके बाद राजनीतिक तैयारी करते हैं। कि पहले भी इस तरीके से लगातार होता रहा कि जेल मैनुअल का उल्लंघन होता। देखिए, बस अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए सुशील मोदी, भाजपा के कुछ नेता लोग अब राज्यसभा में उम्मीदवारी करने के लिए इस तरह का एक षड्यंत्र कर रहे हैं। षड्यंत्र बता रहे हैं। देखिए, ये तो जांच का विषय है। हम लोग इसे सीबीआई जांच की मांग करते हैं। पूरा जांच हो और जांच से पहले माननीय लालू प्रसाद जी को तिहाड़ भेजना चाहिए। वहां पर गेस्ट हाउस में, वहां से उन्हें तिहाड़ भेजना चाहिए। ये सबसे आवश्यक हो गया है। तिहाड़ भेजने की बात कह रहे हैं विपक्ष और पीआईएल भी दायर कर रहे हैं। अरे, ये लोग लगातार विपक्ष के नेता को अनर्गल केसों में, अनर्गल जांच एजेंसी से तरह तरह की प्रताड़ना देने की काम करते हैं। 3 साल से अंदर है। तेजस्वी यादव ने किसी एमएलए से बात नहीं किया, पार्टी के किसी एमएलए ने, किसी भी नेता ने किसी से बात नहीं किया, तो लालू जी को क्या पड़ा हुआ है बात करने का? ये लोग बस अनर्गल आरोप टीआरपी बढ़ाने के लिए, सुशील मोदी राज्यसभा सुनिश्चित करने के लिए ये इस तरह का काम कर रहे हैं कि अपना टीआरपी बढ़े। मेरी पार्टी में अनुपमा, देखिए, इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक बयानबाजी जो है इस मुद्दे को लेकर तेज है और सदन के बाहर भी तमाम सारे जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग थे इस मुद्दे को लेकर अपने अपने तरीके से बातों को रखा पुरजोर तरीके से। और इस बीच सदन में यहाँ पे कार्रवाई हुई और जो चुनाव होना था उसमें एनडीए के उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा विजयी हुए हैं और इस तरीके से यहाँ पे मामला जो है अध्यक्ष पद का वो साफ हो गया है। अनुपमा, बिल्कुल रजनीश, और अब ये देखने वाली बात होगी कि जब बीजेपी की तरफ से पीआईएल दाखिल की जाती है तो उसमें क्या तिहाड़ जेल शिफ्ट करने की बात लालू प्रसाद यादव को जो कही जा रही है वो दायर की जाएगी या नहीं? क्योंकि इससे पहले
भी हमने देखा है कि जेल मैनुअल का उल्लंघन जो है वो लगातार होता रहा है और उसको लेकर भी जो है कार्रवाई की बात कही जा रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ऑडियो टेप को लेकर जो है लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि जी बिहार झारखंड इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है। और अब बढ़ते हैं आगे। बिहार